हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बी टॉक्स एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। और जैसे कि ओनली 7 days आर लेफ्ट, 18 को एग्जाम है और आज 11 हो गई है, राइट? तो जस्ट 7 days बाकी है। तो अभी लाइक लास्ट 1 week में या फिर लास्ट के कुछ दिनों में ऐसा होता है ना कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी प्रिपरेशन जिस तरीके से हमने की थी वैसे ही रहे, हम डीमोटिवेट ना हो, या फिर जो लाइक होता है ना कि कॉन्फिडेंस लेवल हमारा लो नहीं होना चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ इंक्रीज होता जाना चाहिए, राइट? तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए लास्ट कुछ दिनों में। तो वही कुछ पॉइंट्स आई डिस्कस इन दिस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रिकॉर्ड करूंगी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मतलब। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज, जितना भी आपने सिलेबस किया है, ठीक है, सिर्फ उतना ही रिवाइज करना है। कुछ भी ऐसा मत सोचना कि नहीं ये तो छोटा सा चैप्टर है तो मैं आधा दिन इसको दे देती हूँ तो कवर अप हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आप पढ़ पाओगे, उसके क्वेश्चन सोल्व करना, देन एक बार फिर से रिवाइज करना, वो चीजें आपका टाइम वेस्ट कर देगी। ऊपर से फिर क्या होगा, जिस टाइम में आप वो नया चैप्टर करने वाले हो, उस टाइम में जो आपकी रिवीजन होनी थी बाकी चैप्टर्स की, वो आपकी मिस हो जाएगी। तो इसलिए जितना आपका सिलेबस आपने किया है अभी तक, सिर्फ उतना ही रिवाइज करना। कोई भी नया चैप्टर आप ऐड ऑन मत करना। ओके, नेक्स्ट इज, कोई असाइनमेंट, टेस्ट, मतलब टेस्ट या फिर आपने जो टेस्ट सीरीज ले रखी थी, आपने सोचा कि यार मेरा तो फुल लेंथ मैंने तो एक भी नहीं दिया है, या फिर मेरा कंप्लीट ऑर्गेनिक वाला रहता है, जो भी रहता है, जितना भी हो चुका ना आपसे पहले, बस उतना ही। चाहे आपने एक भी ना दिया हो, फिर भी आप ये मत सोचना कि नहीं एक दे देता हूँ। ट्रस्ट मी, एक दोगे उसमें कुछ नेगेटिव होंगे, कम मार्क्स आएंगे, कम स्कोर हो जाएगा। आपको सच में ऐसा हो जाएगा कि यार टेस्ट सीरीज में ही मुझे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं तो नेट का एग्जाम तो जस्ट हफ्ते बाद है, तो उसमें भी मेरी यही हालत होनी है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो इसलिए कोई टेस्ट सीरीज का कोई टेस्ट मत देना। फुल लेंथ वगैरह नहीं दिया तो ऐसा कुछ नहीं होता कि जिसने 10 के 10 टेस्ट सीरीज फुल लेंथ दिए हैं उनका तो बहुत अच्छा पेपर होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका कॉन्फिडेंस मायने रखता है, आपकी नॉलेज मायने रखती है। ओके, तो इस मोमेंट पे बस यही सोचना है, अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज कि ये मत सोचना कि मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मैं एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ सारे के सारे, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना, तो आप हर एक क्वेश्चन को नहीं देख पाओगे। मैं आपको बहुत पहले से भी ये चीज बोलती है, क्योंकि जब टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी असाइनमेंट्स करते हैं, तो जो बेसिक मतलब हम जहाँ पे मिस्टेक करते हैं, एनालाइज करके जो भी चीजें होती हैं वो हम नोट्स में लिखते हैं, राइट? तो जस्ट वो चीजें पढ़नी है, देखनी है कि अच्छा मैंने ये मिस्टेक्स की थी, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बस। कोई भी ये मत करना आप सोल्व करने बैठ रहे हो, कुछ कुछ भी सोल्व नहीं करना। जितना हो गया, जितना आपने प्रैक्टिस करना था, बस हो गया। ओके, नेक्स्ट इज कि जस्ट जो आपके पास कंटेंट है, जो नोट्स हैं आपके पास, स्टडी मटेरियल है, सिर्फ उसको पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, उसको माइन्यूटली देखते जाना। ताकि होता है ना कि कभी कभी हम टेस्ट दे रहे होते हैं और कुछ माइनर चीजें फॉर्मूला में मतलब प्लस माइनस हम मिस्टेक कर देते हैं, तो वो चीजें अभी बहुत ध्यान से मतलब देखनी है, पढ़नी है। और फॉर्मूला होते हैं जैसे फिजिकल के, उनको लिख के देखना है, ठीक है? तो बहुत ही होता है ना कि माइन्यूटली चीजें पढ़नी है, जस्ट आपके नोट्स रिवाइज करने हैं, नोटबुक लेके बैठो, बस पढ़ने हैं, ठीक है? और इसके अलावा डीमोटिवेटिंग जो चीजें है ना, उनसे दूर रहना है। जैसे कि कहीं से होता है कि कुछ यूट्यूब चैनल्स पे या फिर होता है ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए जा रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे हम ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। तो देखो, अगर आपने पूरे साल अच्छे से प्रिपरेशन की है ना, तो उन 5-6 या फिर 10-15 क्वेश्चन से कुछ अलग नहीं हो जाएगा। बट आप उस टाइम जो यूट्यूब खोलते हो, क्वेश्चन कर लेते हो, लेकिन उसके साथ साथ आप और टाइम भी यूट्यूब पे कुछ देखते रहते हो, सर्च करते रहते हो, तो उससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। और आपके पास इतना ज्यादा सिलेबस है, आपको अच्छे से रिवाइज करना है। एक तो होगा कि आपके पास थोड़ा टाइम होगा तो आप जल्दी जल्दी रिवाइज करोगे। एक है आपके पास अगर सफिशिएंट थोड़ा अच्छे से टाइम होगा तो आप माइन्यूटली हर एक चीज पढ़ोगे, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे जो ग्रुप्स में क्वेश्चन वगैरह आते हैं, उनसे प्लीज एकदम ही बंद कर दो उसको। मैं सच बता रही हूँ, कोई भी फायदा नहीं होगा, एक क्वेश्चन का भी फायदा नहीं होगा, मैं आपको सच में बता रही हूँ, ठीक है? तो ये था। एंड अनदर इज, किसी भी ऐसे दोस्त से बात मत करना जो आपको ये बोले कि
अच्छा है तेरा, तूने इतना ही सिलेबस किया है, मैंने तो ये कर लिया है। अच्छा तूने अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं की, तूने मतलब होता ना कि अच्छा तूने टेस्ट सीरीज दी ही नहीं है, मैंने तो पूरी टेस्ट सीरीज दे दी। ऐसे टाइप के दोस्तों से बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। एग्जाम होने के बाद आपने जिससे बात करनी आप कर लेना, बट उससे पहले किसी भी ऐसे डिमोटिवेटिंग पर्सन से बात नहीं करनी। ओके, जस्ट अपने आप पे फोकस रखो और जितना आपने सिलेबस किया है जस्ट उसको पढ़ो। मतलब एक है ना, माइंड को रिलैक्स करके पढ़ना है कि हाँ जस्ट जितना मैंने पढ़ा हुआ है जस्ट उसको मैंने रिवाइज करना है बस अच्छे से, दैट्स इट। और कहीं पे भी कोई दिमाग नहीं लगाना कि मैंने टेस्ट सीरीज नहीं दी, कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं है, जितना हो गया। अब एक हफ्ते में कुछ भी नहीं होने वाला, एटलीस्ट हम ये तो मतलब कॉन्फिडेंटली करके जाए ना कि जितना मैंने सिलेबस किया है मैंने उसको लास्ट मोमेंट पे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया है, बस दैट्स इट। और जो होगा बाकी एग्जाम में देख लेंगे, अच्छा ही होगा, ठीक है। तो बस आई थिंक सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, या सो या ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा।